हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल नेचुरल फैक्ट। और मेरे बच्चों, आपको पता है जैसे कि इंडिया में आप देखो कहीं पे क्या बहुत ठंडी है और कहीं पे डेजर्टेड एरिया बहुत हॉट क्लाइमेट है और कहीं पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। इट मीन्स हमेशा साल भर बारिश होती है और कहीं हमेशा मॉडरेट रहता है। जैसे कि कोस्टलाइन एरिया, गोवा ले लो, तमिलनाडु, यहाँ पे सर्दी गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है पूरे साल भर, है ना। आप देखो यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये लोग ड्रेसेस भी डिफरेंट डिफरेंट पहनते हैं, इनका कल्चर भी डिफरेंट होता है, इवन जो स्पोकन लैंग्वेजेस है वो भी डिफरेंट रहती है ना। तो आज के इस चैप्टर में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, दैट इज फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। एक्चुअल में फूड है क्या, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट और फूड आता कहाँ से, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो बच्चों, जैसे इंडिया का क्लाइमेट डिफरेंट है ना, कहीं पे ठंडी है, कहीं पे डेजर्टेड एरिया, कहीं पे मॉडरेट है। आप चले जाओ साउथ साइड में, उड़ीसा चले जाओ, आप गोवा चले जाओ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सब जगह चले जाओ, आपको नारियल के पेड़ बहुत मिलेंगे। वहाँ के लोग हर चीज़ में कोकोनट का इस्तेमाल करते हैं। नारियल की चटनी खाएंगे, नारियल के तेल में सब्जी बनाएंगे, इवन हर जो सब्जी बनाते हैं उसमें नारियल जरूर डालते हैं ना, क्योंकि भाई वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, उनको टेस्ट अच्छा लगता है वहाँ पे। और वहाँ पे देखो राइस भी बहुत खाते हैं लोग, है ना, इडली की फॉर्म में, डोसे की फॉर्म में, इन सब चीज़ों की फॉर्म में खाते हैं। आप गुजरात चले जाओ, वहाँ आपको क्या मिलेगा, ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, ये सारा क्या होता है वहाँ का फेवरेट होता है। क्या कह रहे हो, लालच आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन खाएंगे बाद में, ठीक है। इसके बाद आप कश्मीर में चले जाओ, वहाँ का चाय कितना फेमस है, कहवा हो गया। वहाँ के लोग नॉन वेजिटेरियन पर्टिकुलर होते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेट में रहना होता है, अपनी बॉडी को वार्म रखना पड़ता है। वो लोग ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं बेसिकली, है ना, ताकि वो एनर्जी उनकी स्टोर्ड रहे। इसके अलावा आप यूपी बिहार साइड चले जाओ, वहाँ के लोग जरूर क्या खाते हैं, दाल चावल सब्जी। वाई? क्योंकि वहाँ पे भाई चावल दाल सब्जी उगता ही है, इसीलिए वो लोग क्या खाते हैं, हैबिचुअल होते हैं, है ना। और आप पंजाब चले जाओ, छोले भटूरे, है ना, सरसों का साग, मक्के की रोटी। तो आप देख रहे हो हर रीजन का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी पंजाब की बात की, तो पंजाब में क्या क्या फेमस है आपका, साग, बेसिकली साग हो गई, लस्सी हो गई आपके, ये सब चीजें हो गई। और स्पेशल जो रोटीज होती है ज्वार की, मक्के की, ये सारी फेमस होती है। छोले भटूरे फेमस होते हैं। इसके बाद आप बिहार और यूपी में चले जाओ भाई, वहाँ पे भी चावल अच्छा मांड में उगता है, तो वहाँ पे लोग क्या खाते हैं, राइस ज्यादा खाते हैं, दाल ज्यादा खाते हैं, क्योंकि दाल उगता है भाई, वेजिटेबल भी खाते हैं, ठीक है। इसी तरह आप हरियाणा चले जाओ भाई, हरियाणा के लोग देखो सब्जी इतना नहीं खाते, लेकिन आप उनके घर जाओगे तो सब्जी की जगह वो क्या खाते हैं, लस्सी लेते हैं, चटनी खाते हैं, वैरायटी की बहुत सारी चटनी खाते हैं ना, और डिफरेंट डिफरेंट रोटी खाते हैं। वो उनका क्या होता है, फेवरेट फूड होता है। तो हरियाणा के लोग ज्यादातर आप लिखो, लस्सी हो गई, बटर हो गया, मक्खन बहुत खाते हैं भाई, घी, ये सारी चीजें बहुत खाते हैं, क्योंकि भाई उनका है, वहां पे वो पाया जाता है, इसलिए खाते हैं। आप इसकी जगह गुजरात चले जाओ भाई, गुजरात चले जाओ, आपको क्या मिलेगा, ढोकला, ढोकला, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसकी जगह आप क्या चले जाओ, आप चले जाओ साउथ साइड में, साउथ के साइड जाओगे तो आपको इडली, डोसा, ये सारी चीजें ज्यादा मिलेंगी। तो आप देख रहे हो ये क्यों भाई, ये क्यों वहाँ की फेमस फूड है, बिकॉज वहाँ का पर्टिकुलर क्लाइमेट ऐसा है जो इस टाइप के प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करता है, इसलिए वो लोग क्या खाते हैं, इन सारी वैरायटीज ऑफ फूड खाते हैं। सो बेटा, इंडिया का कल्चर के अकॉर्डिंग इंडिया के फूड, इंडिया का टेस्ट भी डिफरेंट है। आप सेंट्रल में चले जाओ, जो सेंट्रल स्टेट होते हैं, लखनऊ वगैरह, वहाँ पे देखो बिरयानी, मतलब आप देखो अवधी खाना बहुत ही मिलता है आपको, और नॉन वेजिटेरियन आपको बहुत मिलेगा, लखनवी कबाब, ये वो फलाना, बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना, क्योंकि वहाँ पर पाया ही ये जाता है। तो बेटा, इंडिया का जैसे क्लाइमेट डिफरेंट है, इसीलिए वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर वहाँ का स्टेपल फूड होता है। फूड आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूजीन। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूजीन। इसका मतलब क्या होता है, फूड आइटम। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, फूड आइटम। क्यूजीन का मतलब क्या होता है, फूड आइटम। तो लेट्स लर्न अबाउट द फूड। बेसिकली स्टूडेंट, फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। सबसे जरूरी जिंदगी में क्या है, खाना है। आप जॉब करते हो या फिर अच्छा पढ़ते हो, किस लिए, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर, अच्छा खाना खा पाओ, अच्छी जगह रह पाओ। तो हम क्या करते हैं,
बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए। तो बेटा फूड क्या हमारी बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि डेली आप मोमो खा रहे हो, ठीक है, नहीं, ऐसा खाना नहीं खाना है। डेली चाउमीन खा रहे हो, डेली पिज्जा बर्गर खा रहे हो, नो। ये जंक फूड क्या करते हैं, हम जंक फूड के लिए खाना नहीं खाते हैं। हम किस लिए खाते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स गेन करने के लिए, फॉर मेक अवर बॉडी हेल्दी एंड फिट, अपनी बॉडी को हेल्दी, फिट और फाइन रखने के लिए। देखो आप अच्छा खाओगे ना, आप अच्छा दिखोगे। रोज जंक फूड खाओगे, जंक फूड जैसे ही दिखोगे। ऐसा मत सोचना मोमो सुंदर दिखता है, ठीक है। तो बेटा आपको हेल्दी फूड खाना है। तो बेसिकली फूड क्या है बेटा, आपका बेसिक नीड, बेसिक नीड है हमारी लाइफ का, क्या है ये बेसिक नीड है। और ये कहाँ से आता है, बेसिकली द न्यूट्रिएंट्स विच वी कंज्यूम थ्रू द प्लांट्स एंड वैरायटीज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट आर नोन एज फूड। जो न्यूट्रिएंट्स हम प्लांट या एनिमल से बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम फूड कहते हैं, ठीक है। ये हमारी लाइफ की बेसिक नीड है। और ये क्या करता है, फूड मेक्स आवर बॉडी healthy and fit, healthy and fit, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, डिसीज फ्री रखने में इस फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो सिर्फ हमें पेट भरने के लिए नहीं खाना है, टू कंप्लीट ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी वी कैन कंज्यूम फूड। और देखो जो फॉरेन के लोग होते हैं वो इतने फिट और फाइन क्यों रखते हैं, क्योंकि वो अपनी कैलोरीज को काउंट करते हैं, अपने प्रोटीन इनटेक को काउंट करते हैं और अपने फैट्स एंड ऑयल्स को इनटेक को भी काउंट करते हैं कि किस तरीके से उनको कितने अमाउंट में क्या खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एज, है ना। तो हमें भी ऐसा खाना चाहिए, सिर्फ स्वाद के लिए, चटकारे के लिए नहीं खाना है, आपको न्यूट्रिशन के लिए खाना है बेसिकली, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के लिए खाना है। तो बेटा फूड देखो क्या करता है, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी। फूड क्या देता है बेटा, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटी। हमारे हर एक्टिविटी में, आपको पता है हम सो जाते हैं तब भी हमारे कुछ जो सिस्टम है, बॉडी का ऑर्गन सिस्टम है, वर्क करते हैं, जैसे हार्ट, ब्रेन, लंग्स, ये वर्क कर रहे होते हैं ना। तो भाई उन्हें भी तो तब भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड से ही आएगी। तो फूड हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड कर। तो आपको हमेशा खाना बनाते समय चटकारे को इंपॉर्टेंट ना दे के क्या देना, उनके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को इंपॉर्टेंट देनी है, उसकी तरह लेना है, ठीक है बेटा। तो चलो हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अब पूछोगे मैम इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, बेसिकली देखो द रॉ मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ क्यूजिन, और फूड आइटम वो रॉ मटेरियल जिन्हें हम फूड को या कुक करने में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रोटी बनानी है तो आपको क्या क्या आइटम चाहिए, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, आपको क्या चाहिए, गेहूं का आटा चाहिए, पानी चाहिए, नमक डालते हो तो नमक भी चाहिए, है ना। तो ये क्या है, रॉ इंग्रेडिएंट्स है, रॉ मटेरियल्स है विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ क्यूजिन। बेसिकली इंग्रेडिएंट्स क्या है बेटा, द मटेरियल्स विच रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम, ठीक है, आइटम और क्यूजिन, ओके। तो बेटा इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जो किसी भी फूड आइटम्स को बनाने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल आप डिलीशियस केक बना रहे हो तो आपको क्या चाहिए, व्हीट का बना रहे हो तो व्हीट चाहिए, सूजी चाहिए तो सूजी, मैदा चाहिए तो मैदा। आप उसके साथ क्या लोगे, दही, दूध, एग, जो भी आप डालते हो, फ्लेवर सब्सटेंसेस, और उसके साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और आप उसको बेक करोगे। तो ये जो आप चीजें ले रहे हो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। वो क्या होता है, इंग्रेडिएंट। फॉर एग्जांपल सपोज करो आज आपको मिक्स वेज बनाना है, क्या बनाना है बेटा, मिक्स वेज करी बोलते हैं ग्रेवी वाली सब्जी को, ठीक है, इंग्लिश में ग्रेवी वाली सब्जी को क्या बोलते हैं, करी। आपको क्या चाहिए बेटा, वेजिटेबल्स चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए, बटर, घी, जो भी आप लेना चाहो। इसके साथ साथ आपको स्पाइसेस चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए। तो बेटा ये जो है ये क्या है, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स जिसे मिला के हम कोई भी फूड आइटम को प्रिपेयर करते हैं। आगे समझ में, अब आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। चलो बच्चों एक बात बताओ, ठीक है, सपोज आपका मटर पनीर बहुत यम्मी, बहुत फेवरेट फूड है, ठीक है, लेकिन मैं आपको हर समय मटर पनीर खिलाऊं, तीनों समय, चारों समय, जब जब आप अपना मील इंटेक कर रहे हो आपकी मम्मी हमेशा मटर पनीर खिला रही है, तो क्या आप खा पाओगे?
ऑब्वियसली नो, है ना। एक समय बाद हम सेम काइंड के फूड को कंज्यूम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे टेस्ट बड है, हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट चाहिए, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनसे, है ना। अगर प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपके मसल्स कैसे ग्रो करेंगे, आप बढ़ोगे कैसे, है ना। मिल्क नहीं पियोगे, बटर नहीं खाओगे, घी नहीं खाओगे, और अगर आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं करोगे आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। सो वी ईट वैरायटी ऑफ फूड इन अवर डाइट। आप देखो जितनी हरी भरी सब्जियां अलग अलग कलर की खाओगे ना, और जितने फ्रूट आप डिफरेंट कलर के खाओगे, उतने ही आप अट्रैक्टिव लगोगे, ठीक है, और आप फिट एंड फाइन भी लगोगे। याद रखना ये, ठीक है। तो आपसे हेल्दी फूड खाना है, पिज्जा बर्गर को भी खाना है कभी कभी, ठीक है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, सपोज एक लायन है, ठीक है बेटा, वो लायन जो अगर मैं उसके आगे घास रख दूं तो क्या वो खा लेगा आराम से? नो, बिल्कुल नहीं खाएगा, मुझे जरूर खा जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि वो क्या है भाई, कार्निवोरस है वो सिर्फ दूसरे जानवरों को मार के खाता है। स्क्वायरल है, ठीक है, मैं उसको मीट खिलाऊं, क्या खाएगी? नो, क्योंकि वो बेचारी नट्स खाती है, प्लांट्स पे रहती है, ट्रीज पे रहती है, सॉरी, और वहीं की सारी चीजें खाती है। तो क्या होता है बेटा, इवन एनिमल जो होते हैं बेटा, उनकी भी वैरायटी होती है। क्या जो लायन है हमेशा डियर को ही मार के खाएगा? नहीं भाई, और जानवरों को भी मार के खाता है वो, ठीक है, उसको भी टेस्ट चाहिए, भले ही वो मीट खाता है बट उसको भी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट चाहिए। सो हम क्या करते हैं बेटा, अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कंज्यूम करते हैं। तो बेटा जैसा हम खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी दो कैटेगरी होती है, एक होते हैं हम वेजिटेरियन और एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन। देखो नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं, दोज ह्यूमन बीइंग्स विच आर टोटली डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो मिल्क पीते हैं, घी खाते हैं, बटर खाते हैं, बट वो मीट नहीं खाते हैं, फिश नहीं खाते, एग्स नहीं खाते हैं ना। तो दीज आर द फॉल इन द कैटेगरी ऑफ वेजिटेरियन, दोज who eats plants product and milk product, हनी, ये सारे किसमें आते हैं बेटा, वेजिटेरियन होते हैं। देखो शहद तो मधुमक्खी से आता है ना। आपका मिल्क भी कहाँ से आता है, काऊ, बफेलो, शीप, कैमल, इनसे आता है। तो बेसिकली लेकिन बेटा ये किस कैटेगरी में फॉलो होते हैं, वेजिटेरियन की कैटेगरी में। और नॉन वेजिटेरियन दोज हु ईट मीट, फिश, प्रॉन, बहुत सारी चीजें जो खाते हैं, क्रैब्स, वो किस में आते हैं, नॉन वेज। ऐसा नहीं कि नॉन वेजिटेरियन आपके स्पिनच नहीं खाएंगे, पालक खाएंगे वो भी, लेकिन वो ये खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है, इसीलिए उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। देखो एक आता है विगन, आपने विगन बहुत सुना होगा, बिग बॉस में अक्सर कोई ना कोई एक आधा जुबा ऐसा आ जाता है जो विगन करता रहता है। तो विगन क्या होता है बेसिकली, देखो ये मिल्क और हनी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, घी बटर, किससे आ रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट है। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बिल्कुल भी जानवरों को ना छेड़े, बिल्कुल भी उनकी चीजों को ना इस्तेमाल करें, उसे बोलते हैं विगन। क्या बोलते हैं बेटा, विगन बोलते हैं, जो बिल्कुल बेसिकली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, ठीक है। आ गया समझ में बेटा। अब इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आए हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।